हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मात्र 6 महीने बचे और आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करना चाहते हो तो मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ कि कैसे एक टॉपर कैसे 6 मंथ के अंदर ही रैंक लेकर आते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में टोटल 7 पेपर, 7 में से 5 लॉ, 2 पेपर प्रैक्टिकल। अब जो लॉ वाले पेपर्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, उसमें होते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, प्लस साथ में अमेंडमेंट अपडेशंस करनी है। अमेंडमेंट भी आपकी अपडेट होनी चाहिए। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस समय हम फर्स्ट डे से पढ़े ना, तो जो भी चैप्टर पढ़ते जाए उसका क्रक्स समरी होना जरूरी है। लास्ट मोमेंट पे यही प्रॉब्लम आती है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स 22-23 रहते हैं, दिन रहते हैं, सिर्फ घंटे रहते हैं, दिन नहीं रहता पूरा, घंटे रहते हैं आपके पास 4 to 5 आवर्स 2 एग्जाम के बीच में। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे चीज जरूरी है क्रक्स समरी। और बच्चों, अगर हम अपनी बात करें, हमारी बुक्स के अंदर क्रक्स समरी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, चार्ट्स इन्वॉल्व है, जो कि होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ डायरेक्ट पढ़ना जरूरी है कंपनी लॉ में। प्रैक्टिकल पेपर में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। लॉ में कॉन्सेप्ट की जरूरत है। उसी के साथ अगर मैं सेटिंग अप की बात करूं, फॉर्म्स एंड कंप्लाइंसेस है, चार्ट हमेशा रिवाइज करें, बिना चार्ट के आप आगे ना बढ़े। और चार्ट बुक होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, जो कि हमने अपनी बुक में डाला है। टैक्स लॉस की अगर हम बात करें तो 50% न्यूमेरिकल्स आता है, 50% थ्योरी, लगभग ऐसे ही रहता है। डेली 10 से 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। अगर हम बात करें जीआईजीएल की, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है। एग्जाम राइटिंग, अगर हम बात करें एग्जाम राइटिंग स्ट्रैटेजी की, तो एक क्वेश्चन 1 पेज स्ट्रक्चर होना चाहिए, कीवर्ड अच्छे होने चाहिए, सेक्शंस आपको कोट करने हैं। उसी के साथ साथ केस स्टडी सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। केस जब तक आप नहीं लिखते हो, दैट्स नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो आपका कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। अब क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं ये भी जरा सुनो। सिर्फ नोट्स पढ़ना, अमेंडमेंट इग्नोर करना, राइटिंग प्रैक्टिस ना करना, ठीक है ना। और उसी के साथ राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपना एनालिसिस ना करना, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती हैं। तो जो आपका 5th मंथ होगा ना, 5th मंथ में रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस तेजी से करनी है। और फाइनल मंथ में आपके 2 टाइम्स एंटायर सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। बच्चों, ये थी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिसको आपको फोकस करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।